जेई मेंस में पास्ट में पूछा गया क्वेश्चन है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से। तो इसमें देखो आपको दो मैट्रिक्स दी है, एक ए और एक आई। आई किस तरह की मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 है ना। और आपको एक कंडीशन दी है ए इनवर्स इक्वल टू 1/6 ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई, where C and D are real numbers, then pair of values CD, यानी C और D जो कांस्टेंट है ना, ये फाइंड आउट करना है आपने, है ना। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इस जो इक्वेशन दी है इसने, है ना, इस इक्वेशन में हम रखेंगे ए इनवर्स क्या है और ये क्या है, दोनों को रखेंगे तब कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालना चाहेंगे लेफ्ट साइड में। तो ए इनवर्स क्या होता है? देखो, ए इनवर्स होता है ए एडजॉइंट ए और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स दी हुई है, उसका इन्वर्स निकालना है अगर आपको, है ना, तो उसका इन्वर्स कब पॉसिबल होगा? जब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो नहीं होगा, यानी डिटरमिनेंट ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो नहीं है तभी ये इन्वर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ही निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया फिर तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो डिटरमिनेंट जो है डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए इसका। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ये निकालेंगे डिटरमिनेंट। समझ गए कंडीशन? तो डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो उसके लिए हमको ए को लिखना होगा। तो ए मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर जो इसने दिया हुआ है ना। इससे हमारा क्या होगा? आसान हो जाएगा करने का तरीका। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया ए। ए हमारा ऐसा हो गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो ए इक्वल टू इस तरह का ये मैट्रिक्स हो गया। अब हमें इसका निकालना है क्या? डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालने का क्या तरीका होता है? अब ये देखो, आपको पता होगा किस तरह की मैट्रिक्स है। इसमें ये क्या है? कितनी रो है? 3 रोज है और ये 3 कॉलम्स है ना। तो 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, ये पता होगा आपको। तो डिटरमिनेंट निकालने का क्या तरीका होता है? जो फर्स्ट रो है ना, ये वाली फर्स्ट रो का जो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है ना, 1 है, इसको बाहर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? देखो, इससे जाने वाली ये रो और इस कॉलम को हम खत्म कर देंगे 1 से जाने वाली। जो बचेगा ये, यानी 1 × 4 - 1 - 2, यानी 4 -2, ये आएगा हमारे पास इस वाले में। और जब सेकंड वाला फिर लेंगे, इसके बाद फर्स्ट एलिमेंट के बाद 1 लिया, यानी अब क्या होगा? फर्स्ट रो का ही सेकंड एलिमेंट लेंगे +0, और इसके बाद जो भी आएगा वो तो जीरो होना ही होना है ना। यानी इसके अंदर जो भी आएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जो थर्ड एलिमेंट है ये वाला फर्स्ट रो का, वो भी जीरो है, तो इसके अंदर भी जो आएगा वो जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो डिटरमिनेंट होगा वो सोल्यूशन यही आएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा? 4 - 1 प्लस होगा 6 आ जाएगा। समझ गए? समझ गए? तो डिटरमिनेंट क्या आ गया? 6 आ गया हमारे पास। तो डिटरमिनेंट आ गया 6 में, ऐसे हटा देता हूँ इसको। समझ गए आप ये, है ना। तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया? 6 आ गया। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास यहीं तक आ गया, ये 6 आ गया इसका डिटरमिनेंट। अब आपको इसका मतलब इसका ए इनवर्स पॉसिबल है, तो हमको एडजॉइंट ए निकालना है। देखो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा? अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? जो मैट्रिक्स दी है उसका हमें निकालना होता है क्या? कोफैक्टर। क्या निकालना होता है? कोफैक्टर। ए का कोफैक्टर, फिर उसका करना पड़ता है ट्रांसपोज, है ना। सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकलेगा? देखो, कोफैक्टर को निकालने के लिए भी इसको समझिए, है ना। हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको, कोफैक्टर निकालते हैं। इस मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम ये फर्स्ट एलिमेंट लेना चाहते हैं। तो ये एलिमेंट जब हम लेंगे तो यहाँ पर भी इससे जाने वाला कॉलम, है ना, और इससे जाने वाली रो को खत्म कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 4 ऐसे, और माइनस ये कर देंगे। तो 1 × 4 -2, तो ये आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, आ जाएगा 6। समझ गए? ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट का काम। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो, फर्स्ट एलिमेंट के बाद ये सेकंड जीरो वाला पकड़ेंगे, यानी इस एलिमेंट को पकड़ेंगे हम, है ना। तो इस एलिमेंट को पकड़े तो इससे जाने वाला ये क्या
कॉलम और इससे जाने वाली है रो को ख़त्म कर देंगे। तो ये क्या बचेगा, 0 इंटू 4 माइनस 0 इंटू, यानी ये 0 आएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब इसके बाद जब थर्ड को पकड़ेंगे, यानी ये वाला, ये और ये हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बढ़ेगा, 0 माइनस 0, ये भी 0 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे एक एक एलिमेंट आएंगे। अब हम अगर इसको हटा दें, है ना, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले 0 की बात कर रहे हैं। अब इस 0 के लिए इससे जाने वाला ये रो और इससे जाने वाला ये कॉलम को खत्म कर दें, तो क्या बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई, यानी ये भी 0 आएगा। समझ रहे हो इस बात को। तो ये क्या करके मैं समझा रहा हूँ। अब इसके बाद सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, 1 बचा, तो 1 से जाने वाला ये पूरा रो और ये कॉलम। अब देखो क्या होगा, 1 इंटू 4 माइनस 0, यानी ये 4 आ गया। समझ रहे बात को। अब इसके बाद जब इसको भी हटा देंगे, अब हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, हमें तो ये चाहिए सेकेंड रो का लास्ट वाला, ये वाला। तो इससे जाने वाला ये रो और ये कॉलम खत्म कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस 2 माइनस, यानी -2 बचेगा यहाँ पर। समझ गए। अब हम इसका 0 एलिमेंट पाते हैं इस वाले में, तो यहाँ से जाने वाला ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म, तो क्या बचेगा, 0 इंटू 0, यानी तो 0 आ गया। आगे नहीं आ गया, है ना। तो अब किसको पकड़ा, -2 को पकड़ेंगे, तो -2 से जाने वाली ये कॉलम खत्म और ये रो खत्म, तो क्या बचा, 1 इंटू 1, यानी कि 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है। इसके बाद अब लास्ट वाला देख लो। अब 4 की जगह देखो क्या लाना है, 4 से जाने वाली ये रो और इससे जाने वाला ये कॉलम खत्म, तो क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 0, यानी ये भी 1 आ गया। तो देखो यहाँ तक तो ये आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, कोफैक्टर अभी तक निकला नहीं है, कोफैक्टर निकालने के लिए अब इसको डायमंड की शेप में लाना आसान तरीका, यानी ये डायमंड कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे 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 और ऐसे, ये होता है ना डायमंड, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इन यहाँ पर जो जो एलिमेंट मिल रहे हैं आपको, इनका हम केवल साइन चेंज कर देंगे। साइन क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, यानी चेंज कर देंगे। ये 0 है, 0 का साइन अभी प्लस है, तो माइनस करेंगे तो भी 0 रहेगा, इधर ये 0 का 0 रहेगा, लेकिन यहाँ -2 की जगह क्या आ जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा। अब मैं कर दूँ इसको, तो इसको कर देता हूँ +2, और ए के साइन चेंज होगा, ये 1 था, 1 की जगह क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ गए, इस डायमंड में मैंने साइन चेंज कर दी। तो अब ये अपने आप में कोफैक्टर आ गया, बाहर से ट्रांसपोर्ट चाहिए। अब कोफैक्टर है ये, कोफैक्टर कब आया, जब इसने डायमंड करके हमने साइन भी चेंज किया, तो ये आ गया कोफैक्टर। अब इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब जो ये कॉलम है ये रो में चले जाएंगे, है ना, और रोज कॉलम की जगह, यानी ये जैसे ये 600 है ना, तो ये आ जाएगा 600। इसके बाद ये वाला जो कॉलम है 0 4 -1 वाला, ये आ जाएगा 0 4 -1। फिर ये वाला जो कॉलम है ये रो बन जाएगा 0 2 1। समझ गए। तो ये बन गया ऐसा। अब ये क्या है, एक्चुअल अपने आप एडजॉइंट ए आ गया, ये ए आ गया ऐसा। ठीक है, ट्रांसपोज करके हमने फाइनली ये कर दिया, एडजॉइंट ए आ गया। अब इसको डिवाइड करना है किससे, डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट कितना है, 6, तो हमारा ए इनवर्स जो आएगा फाइनली वो क्या आएगा, 6 0 0 0 4 -1, है ना। समझ पा रहे होंगे आप मेरे हिसाब से, तो जो मैं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पर 0 2 1। ठीक है, ये बन गई मैट्रिक्स, और इसको डिवाइड किया है, डिटरमिनेंट है 6, डिवाइड बाई 6 यानी 1/6। ये हमारा है ए इनवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं इस पूरे को। ठीक है, अब हम किसको निकालेंगे, अब इसका राइट साइड देखेंगे इस क्वेश्चन का। राइट साइड में देखो 1/6 के साथ क्या है, ए स्क्वायर सी ए प्लस डी आई। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, फिर सी ए, फिर डी आई, फिर ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या निकालना है, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कैसे निकलेगा जी, यानी ये जो मैट्रिक्स है ए वाली 1 0 0, और ये भी है 0 1 1 0 -2 4, ये एक मैट्रिक्स। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है किसकी, इसी मैट्रिक्स की, तो यानी 2 बार लिख लेंगे इसको, 1 0 0।
0 1 1 0 -2 4, ऐसे हो गई है। अब देखो इसका तरीका क्या है करने का, स्क्वायर को। अब इसमें क्या करते हैं, इस रो को पकड़ते हैं, पहले फर्स्ट रो को हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कराते हैं। यानी कहने का मतलब, मैं ऐसे बताता हूँ क्या बन के आएगा। अब ये देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, ये फर्स्ट रो है, ये वाली फर्स्ट रो का पहले इसके साथ कराएंगे मल्टीप्लाई, 1 का 1 के साथ, 0 का 0 के साथ, इसके और ऐड कर देंगे। यहाँ पर करेंगे, देखो 1 का 1 के साथ करेंगे, 1 जब 1 आएगा, 0 का 0, तो यानी यहाँ पर ये एलिमेंट क्या आएगा, 1 आएगा फर्स्ट रो को इसके साथ। अब इसी फर्स्ट रो को किसके साथ, सेकंड वाले के साथ, सेकंड वाले के साथ, इसको फर्स्ट रो को ही, समझ रहे हो इस बात को, फर्स्ट रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 के साथ 0 का 0, इसके साथ भी 0, इसके साथ भी, यानी ये एलिमेंट तो 0 आ गया। अब इसी की फर्स्ट रो का थर्ड के साथ कराएंगे, रो फर्स्ट ही रहेगी, तो इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, 1 के साथ 0 0, ये भी 0 ही आएगा, यानी तीसरा एलिमेंट इसका 0 आएगा। अब सेकंड रो को पकड़ेंगे, इस सेकंड रो को इस फर्स्ट के साथ लेंगे, इस फर्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 के साथ 1 के 0, 1 के साथ भी 0, 1 के साथ भी 0, ये भी 0 आ गया। अब इसको फर्स्ट को किसके साथ लेंगे, सेकंड एलिमेंट इस वाले कॉलम के साथ लेंगे, पूरे कॉलम के साथ, इसको 0 के साथ 0, 1 के साथ 1 है ना, 1 और 1 के साथ -2 मल्टीप्लाई, यानी 1 -2, यानी माइनस, देखो 1 के साथ 1 की मल्टीप्लाई 1, 1 के साथ -2 की मल्टीप्लाई होगी -2 और 1 कितना होगा, -1 हो जाएगा, समझ रहे हो। अब इसी रो की लास्ट वाले कॉलम में 0 के साथ 0, 1 के साथ 1, 4 के साथ 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, समझ गया हो गया, है ना। अब आए लास्ट वाली की बारी, इस वाली रो की। अब इस वाली रो की फर्स्ट वाले कॉलम के साथ 0 के साथ 1 0, -2 के साथ भी 0, 4 के साथ 0, ये वाला आ गया 0। अब इसी रो की इस कॉलम के साथ 0 के साथ 0, -2 के साथ -2 है, और 4 के साथ 8, -8 और -2 -10 आ गया ये, ठीक है। अब इस वाले रो के इस वाले लास्ट वाले कॉलम के साथ 0 के साथ 0, -2 के साथ उनके -2 और 4 के साथ 4, 16 में से 2 गया, कितना आया 14, ये आ गया हमारा ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमको चाहिए क्या, सी ए चाहिए, यानी सी के साथ इस ए की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ ए की जो एलिमेंट है उसके हर एलिमेंट के साथ सी की मल्टीप्लाई होगी, सी अपने आप में कॉन्स्टेंट है ना, तो ये आ जाएगा सी 0 0 0 सी सी 0 -2 सी और 4 सी, ऐसा बन जाएगा ये सी, समझ रहे, स्मॉल सी है ये, ठीक है। यह स्मॉल सी के साथ इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो रही है। इसके बाद क्या कर रखा है इसने, सी भी आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया, फिर कह रहा है डी आई, निकालना है डी आई, डी ए डी आई, हाँ आई अलग से दिया ना, आई क्या दिया है इसने मालूम है आपको, आई तो होता ही है 1 1 1, है ना, डायगोनल जिसका 1 1 होता है, तो वहाँ पर डी की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ क्या देगा डी 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ 1 था ना, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0 0, ये हो जाएगा डी, ये हो गया डी, है ना। अब इनका सम करो, ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई, ये तो कर रखा राइट साइड में, है ना। फिर 1/6 कर, पहले ऐड कर लो, ऐड किस किस को करना है, ए स्क्वायर ये और ये, इन सबको जब ऐड करेंगे तो इनके एलिमेंट जो है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते चले जाएंगे, तो क्या आएगा देखो, पहले वाला एलिमेंट आएगा 1 प्लस सी प्लस डी, क्या आएगा 1 प्लस सी प्लस डी आ जाएगा, समझ रहे, समझ। दूसरा एलिमेंट क्या है 0, इसका भी दूसरा 0 है, इसका भी 0, तो ये 0 आएगा। तीसरा एलिमेंट क्या होगा 0 0 0 0 आएगा। अब इस वाले की बात आई, है ना, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये भी यहाँ से ऐड होगा ना, 0 0 0, ये भी 0 आ जाएगा। अब इसकी होगी बारी -1 की, -1 के साथ सी ऐड होगा और यहाँ डी ऐड होगा, तो -1 प्लस सी प्लस डी आएगा यहाँ पर, समझ गए।
अब लास्ट वाले की 5, 5 के साथ प्लस सी, और यहाँ है 0, तो 5 प्लस सी आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब लास्ट वाले में देखो, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, 0 आ गया। फिर यहाँ पर -10 है, तो -10 के साथ ऐड होगा -2c, और यहाँ पर हो गया 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट वाला बचा 14, 14 प्लस 4c प्लस डी, ये आ गया ये। अब इसको जब 1/6 करेंगे, तो इसको 1/6 यानी 1/6 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अब ये इक्वल टू किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर था, ए इनवर्स के बराबर है ना। और ए इनवर्स कितना आया था हमारा, 1/6, ये था 6 जी फ्रॉम इक्वेशन 1 से, 0 4 -1 0 2, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। 1/6 से तो 1/6 कैंसिल हो जाएगा, है ना। हमें तो इससे कुछ लेना देना नहीं, हमें कंपेयर करना है, सी और डी निकालने। तो कंपेयर किससे भी कर लो, देखो इनका फर्स्ट एलिमेंट इसकी फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, यानी 1 प्लस सी प्लस डी किसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए। और कोई ले लो, और आसान तरीका ये एक ही वाला ले लो कि यहाँ से डायरेक्ट सी निकल रहा है। 5 प्लस सी, इसके क्या होगा, सेकेंड रो का ये थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है -1 के बराबर है, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ से देखो सी कितना निकल गया, इस वाले से सी इक्वल हो गया -1 -5, ये तो हो गया -6। जब सी -6 निकल गया तो इस इक्वेशन में आ जाओ, तो यहाँ से 1 -6 प्लस डी इक्वल टू 6, तो डी निकालना हो तो उस तरफ ले जा लेंगे, 6 -1 प्लस 6 यानी 12 -1, डी इक्वल टू गया 11। और सी कितना निकला था -6, तो क्या निकले पेयर -6, यही तो पेयर निकला। क्या पेयर है, सी कॉमन डी, समझे। तो यहाँ से आपने क्या सीख लिया, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सीख ली, सेम मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी, ए स्क्वायर, है ना। और आपने ये डिटरमिनेंट निकालना सीखा, और एडजेसेंट, है ना, एडजॉइंट ए निकालना सीखा। एडजॉइंट ए से क्या निकालना सीखा आपने, कोफैक्टर करना सीखा, है ना। कोफैक्टर के बाद उसको ट्रांसपोज करना सीखा। तो ये मैट्रिक्स किस तरह की थी, स्क्वायर मैट्रिक्स थी और 3x3 मैट्रिक्स थी, तो इसलिए हम ऐसा इसमें सीख पाए। और भी क्वेश्चन करेंगे आगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके।